ओके, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 27 है, बाय सेलिंग अ बुके फॉर रुपीज 322 अ फ्लोरिस्ट गेन 50%। मीन्स कि एक फ्लोरिस्ट को एक बुके यानी कि गुलदस्ता 322 रुपीज में बेचने पर 50% का गेन हो रहा है। ओके, एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल इट। अब उसे उसे कितने में बेचना चाहिए कि उसे 25% का गेन हो। आई बात समझ में, फिर से समझिए। एक बुके है यानी कि गुलदस्ता है, उसे 322 रुपीज में बेचा, जिसे बेचने पर उसे 15% का क्या हो गया, गेन हो गया। कितने बेचा तो 322 रुपीज में। ओके, अब अगर उसे 25% गेन चाहिए तो उसे उसे कितने में बेचना होगा। ओके, सिंपल क्वेश्चन है, आइए सॉल्व करते हैं इसे भी। तो सबसे पहले जो गिवन है वो लिखते हैं। क्या गिवन है, एसपी यानी सेलिंग प्राइस ऑफ बुके। क्या गिवन है, सेलिंग प्राइस ऑफ बुके कितना है, रुपीज 322 रुपीज। इतने रुपए में वो बेच रहा है उसको, गुलदस्ता को, जिसपे उसे क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। कितना गेन हो रहा है, गेन 15% का उसे गेन हो गया। तो हमें क्या फाइंड करना है, सीपी फाइंड करना है। सीपी हमें नहीं पता है, ये फाइंड करना है सीपी। ओके, सिंपल है। जब सीपी फाइंड करना होता है तो हमें क्या क्या चाहिए, एसपी चाहिए, और गेन या फिर लॉस परसेंट है तो इजी फाइंड कर सकते हैं। तो क्या होता है सीपी का फॉर्मूला, जब गेन परसेंट पता हो और एसपी पता हो तो 100/100 प्लस गेन परसेंट, ओके, इनटू एसपी। ये फॉर्मूला है इसका। सीपी फाइंड करना होता है तो क्या करेंगे, 100 का 100/100 प्लस गेन परसेंट, तो कितना गेन हो रहा है, 15% का गेन हो रहा है, इनटू एसपी। सेलिंग प्राइस कितना है, 322। ओके ना, चलिए करते हैं फिर कैलकुलेशन। ये 100 का 100 हो जाएगा, ये 115 इंटू 322। अब इसे कैंसिल करेंगे। कैसे, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, और ये 0 का 0। अब ये 23 से 20 तो कैंसिल नहीं हो रहा है, लेकिन 23 से ये कैंसिल हो रहा होगा। ओके, कैसे चेक करते हैं। 322 को अगर 23 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम 23, 12 में से 3 है तो क्या बचेगा 9, और ये कैंसिल, ये 2 हो गया, ये 92। अब अगर 4 टाइम लगाएंगे तो 4 3 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8 है 9 हो गया ना कैंसिल पूरा। कितने टाइम में, 14 टाइम्स में। यानी 23 का टेबल 14 टाइम्स अगर पढ़ेंगे तो ये आ जाएगा 322। ओके, तो ये कैंसिल हो गया। तो अब क्या हो गया, 20 इंटू 14। तो सिंपल है, 14 2 ज़ा कितना होता है 28, और ये 0। ओके, मीन्स कि सीपी कितना हो गया, 280 रुपीज़। मीन्स कि उसने उस फ्लावर बुके को कितने में खरीदा था, 280 रुपीज़ में खरीदा था। कॉस्ट प्राइस है ये, और उसे उसने 322 रुपीज़ में बेच दिया, जिससे उसे 50% का गेन हो गया। अब उसे क्या चाहिए कि अगर उसे 25% का गेन चाहिए तो उसे कितने में बेचना होगा उस फ्लावर बेस को, सॉरी फ्लावर को, बुके को यानी गुलदस्ते को। ओके, तो यहाँ पे क्या क्या गिवन है हमें, सीपी पता है हमें कितना, 280 रुपीज़। ओके, और क्या पता है, गेन भी पता है, कितना गेन चाहिए, गेन 25% गेन चाहिए। तो हमें क्या नहीं पता है, एसपी नहीं पता है कि कितना हमें बेचना है, ये हमें नहीं पता है। तो जब एसपी फाइंड करना होता है तो इजी है ना। अब एसपी फाइंड करना है तो क्या फॉर्मूला होता है, जब गेन परसेंट पता हो तो 100 प्लस गेन परसेंट बाय 100 इंटू सीपी, ये फॉर्मूला है। तो 100 का 100 हो गया, प्लस गेन परसेंट कितना है 25% बाय 100 इंटू सीपी। सीपी कितना है 280 रुपीज़, जो हमने फाइंड किया है। ओके, नेक्स्ट स्टेप। अब इसमें प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 125 बाई कितना हो जाएगा 100 इंटू 280। ओके, अब कैंसिल करते हैं इसे। जैसे 25 4 जा 100 हो गया, और 25 5 जा 125 हो गया, 4 1 सा 4 हो गया, 4 7 सा 28 हो गया, और ये 0 का 0 हो गया। ओके, अब नीचे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे क्या 5 7 सा 35, और ये 0 का 0। मीन्स कि कितने में उसे बेचना होगा उस फ्लावर बुके को, 350 रुपीज़ में बेचना होगा, तब उसे 25% का गेन होगा। है ना सिंपल। जो भी गिवन है तो वो लिखते हैं, और जो फाइंड करना हो तो वो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, जो फॉर्मूला होता है उसके पुट करके और उसे निकाल देते हैं। है ना सिंपल। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 28 है, बाय सेलिंग एन अम्ब्रेला फॉर रुपीज 336 और शॉपकीपर लूसेस 4%। मीन्स की एक अम्ब्रेला को 336 रुपीज में बेचने पर दुकानदार को 4% का लॉस हो गया। ओके, एट व्हाट प्राइस मस्ट ही सेल इट टू गेन 4%। अब उसे कितने में बेचना चाहिए कि उसे 4% का गेन हो। आई बात समझ में, फिर से समझिए। एक अम्ब्रेले को 336 रुपीज में बेचने पर दुकानदार को 4% का लॉस हो गया।
ओके, तो अब उसे कितने में बेचना चाहिए उस अम्ब्रेले को कि जिससे उसे 4% का गेन हो जाए। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेलिंग प्राइस हमें पता है, लॉस परसेंट भी पता है, तो हमें ये फाइंड करना होगा कि उसने उस अम्ब्रेले को खरीदा था कितने में, यानी कि सीपी। ओके, जो हमें नहीं पता है तो सीपी फाइंड करना होगा। और सीपी कब फाइंड हो जाएगा, जब यहाँ पे अम्ब्रेला का प्राइस हमें पता है, यानी सेलिंग प्राइस पता है कि कितने में बेचा, और लॉस भी पता है, लॉस परसेंट, तो सीपी निकालेंगे इसका। तो सबसे पहले जो गिवन है वो लिख देंगे। तो एसपी ऑफ अम्ब्रेला कितना गिवन है वो लिख देते हैं। एसपी ऑफ अम्ब्रेला, एसपी ऑफ अम्ब्रेला कितना गिवन है, रुपीज 336। ओके, ये एसपी ऑफ अम्ब्रेला यानी कि इतने में बेच दिया वो 336 रुपीज में। ओके, और यहाँ पे जो लॉस है, कितना लॉस हो गया उसे, 4% का लॉस भी हो गया। तो हमें क्या फाइंड करना है, सीपी। ये हमें नहीं पता है सीपी अभी कि कितने में खरीदा था उसने अम्ब्रेला को, तो ये फाइंड करते हैं। तो सीपी फाइंड करते हैं जब हमें लॉस परसेंट और एसपी पता हो तब। तो 100/100 माइनस लॉस परसेंट इंटू एसपी। ओके, तो ये 100 का 100 हो गया, बाय 100 माइनस लॉस परसेंट, कितना लॉस हुआ है 4%, इंटू एसपी सेलिंग प्राइस कितना था 336। ओके, तो 100 का 100 हो गया ये, बाय इसको माइनस करेंगे तो कितना होगा 96 इंटू 336। अब इसे कैंसिल करते हैं। ओके, जैसे 2 4 सा 8, 2 8 जा 16, 2 5 सा 10, कैंसिल हो गया। फिर 2 से ही कैंसिल हो रहा है, 2 2 जा 4, 2 4 सा 8, और ये 25 2 जा 50। ओके, अब ये भी 2 से कैंसिल हो रहा है, करते हैं 2 1 सा 2, 2 2 जा 4, 2 1 सा 2 हो गया, ये 13 हो गया, तो 2 6 जा 12, और ये 2 8 जा 16 हो गया। ओके, फिर कैंसिल करते हैं, अब 12 से कैंसिल हो रहा है, 12 1 सा 12 हो गया, 12 1 सा 12, तो ये कितना हो गया 16 है, 12 गया तो 4 बचा। ओके, 12 4 सा 48, कैंसिल हो गया। अब नहीं होगा, नीचे कुछ बचा नहीं, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं डायरेक्ट इसे। क्या कर लेता हूँ, 25 इंटू 14 है, मीन्स कि 25 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 5 से कितना, ये 100 हो जाएगा, और ये 25 यानी कि 125 में 0, और ये 5, ये 3, 350 कितना हो गया 350। ओके, यानी कि दाम था उसका, यानी कॉस्ट प्राइस जो था 350 रुपीज़ था, और उसने बेच कितने में दिया 336 रुपीज़ में ही बेच दिया, जिससे उसे 4% का लॉस हो गया। तो अब उसे कितने में बेचना चाहिए जिससे उसे 4% का गेन हो जाए। ओके, तो अब हमें क्या क्या पता हो गया, सीपी पता हो गया अम्ब्रेले का कितना 350 रुपीज़। ओके, और क्या पता है, गेन भी पता है, कितना गेन है 4% गेन। ओके, तो क्या नहीं पता है, एसपी नहीं पता है, यानी कितने में बेचेगा ये नहीं पता है, तो हमें ये फाइंड करना होगा। ओके, तो क्या होता है सेलिंग प्राइस, जब गेन परसेंट और सीपी पता हो तब, तो 100 प्लस गेन परसेंट बाय 100 इंटू सीपी, ये फॉर्मूला ना। अब स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे ना, फॉर्मूला याद भी नहीं करना पड़ेगा आपको, ऐसे ही बनाते बनाते फॉर्मूला सीख जाएंगे आप, है ना। ये प्लस, ये गेन परसेंट है, तो गेन परसेंट कितना है 4%, बाय 100 है, इंटू सीपी 350 है जो हमने निकाला है। ओके, नेक्स्ट स्टेप, ये 104 हो जाएगा, और बाय कितना हो जाएगा 100। ओके, और इंटू 350 करते कैंसिल, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, 5 2 जा 10, और 5 7 सा 35 भी कैंसिल हो गया, 2 1 सा 2, 2 5 सा 10, और 2 2 सा 4 भी कैंसिल हो गया। तो अब क्या बच गया 52 इंटू 7, तो 7 2 जा 14, 1 बच गया, 7 5 सा 35, 136 हो गया। ओके, मीन्स कि उसे कितना में बेचना होगा उस अम्ब्रेले को 364 रुपीज में बेचना होगा, तब उससे 4% का गेन होगा। आई बस में है ना, सिंपल। चलिए फिर से एक बार देख लेते हैं, एसपी ऑफ अम्ब्रेला कितना था 336 रुपीज, यानी उसने अम्ब्रेला को 336 रुपीज में बेचा, जिससे उसे 4% का लॉस हो गया। ओके, तो हमने क्या फाइंड किया कि कितने में इस अम्ब्रेले को खरीदा था, यानी कॉस्ट प्राइस। ओके, तो ये फॉर्मूला था। सीपी जब फाइंड करते हैं कब, जब लॉस परसेंट अगर हमें पता हो और एसपी पता हो, तो ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से हमने क्या निकाल दिया, सीपी निकाल दिया, 350 रुपीज उसका प्राइस था। ओके, अब क्या है कि उसे गेन चाहिए 4%, तो कितने में बेचना होगा, मीन्स की सेलिंग प्राइस हमें पता करना था, तो सीपी पता है, गेन परसेंट भी पता था, सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 100 प्लस गेन परसेंट बाय 100 इंटू सीपी। ये कैलकुलेट करके हमने एसपी निकाल दिया 364, और ये हमसे पूछा था कि अगर उसे
4% गेन चाहिए तो उसे कितने में बेचना होगा, तो उसे 364 रुपीज़ में बेचना होगा, तब उसे 4% का गेन होगा। ओके, आई बात समझ में। देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन।